हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। हमारे आसपास के देश दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीज़ल का कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर स्टिल इन द वॉर सिचुएशन, और इस मिडिल ईस्ट में इस वॉर की वजह से हमारे जो सप्लाईज है क्रूड का, एलपीजी का, एलएनजी का, सब अफेक्ट हुए। क्रूड का प्राइस, बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा। बट भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज, और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। सिचुएशन इज कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी एंड पीएनजी ऑल्सो। हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज़ इंक्रीज्ड बाय almost 40%. LPG आप जैसा जानते हैं कि वी हैव अ ह्यूज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और इसी क्रम में उनको प्रायोरिटाइज करते हुए कमर्शियल सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रिस्टोर किया गया। उसके बाद 10% बेस्ड ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पीएनजी नेटवर्क। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया, और आज इसको 70% किया गया है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप कमर्शियल एलपीजी लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो ये भी डिसीजन ये भी ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, माइग्रेंट लेबर, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो आज ऑर्डर दिया गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोरिटी शैल बी टू स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाइज, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। ये सब बताने का कारण ये है कि मैं ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, LPG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, LNG की सप्लाईज इंश्योर्ड है, PNG की सप्लाईज इंश्योर्ड है। बावजूद इसके कई जगह पर र्यूमर्स देखे गए हैं, और उन र्यूमर्स की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। आपने देखा कि क्रूड का प्राइस, इंडियन बास्केट का भी प्राइस जो लगभग $70 पर बैरल के आसपास घूम रहा था, वो $100 से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज ना हो। हमारे आसपास के देश दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन हुआ है। भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कंज्यूमर्स पे पास ऑन होता या सरकार खुद हिट लेती। तो यहाँ पर सरकार ने खुद हिट लिया है और ये इंश्योर किया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ना बढ़े।
इस संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का प्राइस या तो कम हुआ है या वही रहा है, ये कभी इंक्रीज नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में जब 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तब भी इसको कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया गया था। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रम में हमें एक पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड करने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। इस संबंध में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी लिखा गया, सभी से सहयोग भी प्राप्त हुआ। मॉर्थ ने अपनी टाइमलाइन स्क्वीज की अप्रूवल के लिए, डीपीआईटी पैसों ने भी अपने टाइमलाइन स्क्वीज की अप्रूवल देने के लिए। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कई स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे ऑर्डर्स इशू किए। इन सभी प्रयासों के वजह से अब प्रतिदिन लगभग 10,000 से ज़्यादा पीएनजी कनेक्शंस कंज्यूमर्स को दिए जा रहे हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, र्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए, होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत क्रूशियल रोल है और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है। हर रोज़ रेड हो रही हैं, सिलेंडर सीज हो रहे हैं, एफआईआर भी बुक हुई है। अगर मैं आपको कल का डाटा बताऊं तो लगभग 3,000 रेड हुई हैं, 1,500 सिलेंडर सीज हुए हैं और अभी तक लगभग 710 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो टीम्स हैं वो भी एक्टिव हैं और वो भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही हैं। लगभग 350 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से ये देशवासियों को कहना चाहूँगी, मैं दोबारा ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज हैं, क्रूड की भी, एलपीजी की भी, पेट्रोल की भी, डीजल की भी। इसलिए कृपया किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, ज़रूरत होने पर परचेज करें और पेट्रोल पंप पर जो इतना भीड़ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।